गुड मॉर्निंग। ज्ञानोदय क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आपने जिस तरह से मेहनत करना स्टार्ट किया है, अपने मेहनत को और ज़्यादा तीव्र कर लें, क्योंकि हमारे पास केवल एक हफ्ते का टाइम बचा हुआ है। आप सभी सब्जेक्ट को दो दो तीन तीन चार चार बार जितनी बार रिवाइज करना चाहें रिवाइज कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बता दें, कमेंट में बोल दें कि इस एक्सरसाइज का या फिर मध्य प्रदेश बोर्ड का ये जो बुक है इसमें कौन से पेज का है, कोई एग्जाम्पल है, कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप बेहतर ढंग से कमेंट में बोल सकते हैं, बता सकते हैं और कह सकते हैं। और जैसे ही कोई टॉपिक यदि आप बताते हैं तो मैं इसका सलूशन अवश्य प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था 13.3 का थर्ड क्वेश्चन तक हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। इसमें चलिए आइए पढ़ते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि एक पौधों की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। तो हम क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वो सारणी बना लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की सारणी, और सारणी में देखिए हमारे पास जो दिया है सारणी 118 से 126, 126 से फिर 127 से 135, माने हमारे इसमें जो वर्गांतराल दिया है इसमें एक एक का अंतर है, जबकि हमें फार्मूला जो हमें मालूम है वो सतत श्रेणी का कंटिन्यूअस जो वर्गांतराल रहेगा, सतत श्रेणी रहेगी, उसके बारे में हमको मालूम है फार्मूला, और इसमें अंतर है। तो हम क्या करेंगे, उच्च सीमा में क्या करेंगे, इस वर्गांतर में सतत बनाने के लिए क्या करेंगे, इस जो वर्गांतर जो है हमारे पास, इस वर्गांतर को सतत बनाने के लिए, कंटिन्यूअस बनाने के लिए, इस वर्गांतर को सतत बनाने के लिए वर्गांतर को सतत बनाने के लिए निम्न सीमा में 1/2 जोड़ देंगे, निम्न सीमा में 1/2 जोड़ेंगे और क्या करेंगे, उच्च सीमा में 1/2 घटाएंगे। निम्न सीमा में निम्न सीमा में 1/2 क्या करेंगे, बुक में ही लिखा हुआ है, निम्न सीमा में 1/2 घटाएंगे, निम्न सीमा में 1/2 को कहेंगे 0.5, 1/2 घटाएंगे व उच्च सीमा में 1/2 यानी 0.5 जोड़ेंगे, तब हमारा ये जाकर के सतत बनेगा। तो अब हम क्या निकालेंगे, वर्गांतराल। तो यहां हो जाएगा वर्गांतराल नहीं, लंबाई mm में लिखा हुआ है तो लंबाई ही लिख लेते हैं, लंबाई mm में। तो क्या हो जाएगा, लंबाई mm में, मिलीमीटर में लंबाई है। फिर पत्तियों की संख्या लिखी है तो पत्तियों की संख्या को क्या कहेंगे, बारंबारता कहेंगे, इसी को F कहेंगे। तो हम क्या लिख लेंगे, वर्गांतराल यहाँ पे बनाएंगे और वर्गांतराल को लेकर के चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, निम्न सीमा में 1/2 घटा देंगे। तो निम्न सीमा में जब 1/2 घटाएंगे
तो हमारा पहला निम्न सीमा है 118। तो 118 में आधा घटा देंगे 0.5 तो बचेगा 117.5 से। अब निम्न सीमा में घटाएंगे या उच्च सीमा में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 118.5 जो था तो 117.5 हो गया। और जो 126 है उच्च सीमा हमारी क्या है 126 है, तो उच्च सीमा 126 में 0.5 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा कितना 126.5। ऐसे हम बढ़ाते चलेंगे। हम यहाँ बुक से देख करके बना लेते हैं, आप भी बुक से देख सकते हैं। 127 में क्या हो जाएगा 126.5 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा 135.5 हो जाएगा। 135.5 यहाँ हो जाएगा तो फिर हो जाएगा 144.5 हो जाएगा। फिर यहाँ 144.5 होगा तो 144.5 हो जाएगा तो 153.5 हो जाएगा। फिर यहाँ 153.5 यहाँ रहेगा तो हो जाएगा 162.5 हो जाएगा। और फिर 162.5 यहाँ हो जाएगा। आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 171.5 हो जाएगा और यहाँ पे 171.5 यहाँ हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 180.5। इस तरह से लंबाई हो गई। हमने इसको बनाया है जो वर्गांतराल है, तो वर्गांतराल को क्या किए हैं बनाए हैं। तो ये वर्गांतराल हो गया। अब हमारा है बारंबारता। तो बारंबारता क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 5 होगा। 135.5 से 144.5 हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या हो गया बारंबारता ये हो गई। अब हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। क्या निकालेंगे संचयी बारंबारता, इसको कहेंगे CF कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो इसी में हम क्या करेंगे संचयी बारंबारता निकालेंगे। हमने हर बार जोड़ करके बताया है संचयी बारंबारता क्या होती है। पहला डाटा हम सीधे लिख लेंगे यहाँ, दूसरा डाटा में पहले डाटा को जोड़ेंगे 3 + 5 = 8 हो जाएगा। फिर 8 जोड़ेंगे 9 में तो 8 9 17 हो जाएगा। 8 9 कितना 17 हो जाएगा। 17 में 12 जोड़ेंगे, 17 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29 हो जाएगा। 29 में 5 जोड़ेंगे, ये 5 ये वाला, तो 29 में 5 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। 29 में 5 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। और 34 में 4 जोड़ देंगे, ये 4, तो 34 में 4 जोड़ेंगे तो ये 38 हो जाएगा। और 38 में 2 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। इस तरह से और क्वेश्चन में दिया भी है कि 40 पत्तियां, मतलब हमारा n का मान हमारे पास क्या क्या हो गया। हमने फार्मूला बता दिया है कि किसका मतलब क्या होता है। तो n का मान है 40, तो हमारे पास चाहिए n/2 का मान। तो n/2 का मान हो जाएगा 40/2, तो 40 में 2 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 20। अब हमको चाहिए कितना, हमको 20 से ज्यादा संचयी बारंबारता चाहिए, 20 से ज्यादा। तो 17 ये है, 17 तक तो आएगा नहीं इसमें, तो ये 20 से ज्यादा 29 हो गया। तो हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा 144.5 से 153.5 तक। तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग होगा कितना 144.5 से
144.5 से 153.5 तक। तो अब ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। अब जैसे जैसे हम इसको माध्यक वर्ग को देख लिए तो सभी मान जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएंगे। माध्यक वर्ग अब हमने जो फार्मूला में बताया था कि किसका मतलब क्या होता है, तो हम क्या करेंगे, यहां से पहले चाहिए हमें एल को कहते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा है 144.5। फिर क्या है, एल के बाद n/2, तो n/2 का मान तो हमने निकाला है, n/2 का मान लिखा है 20। CF माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता कहते हैं। CF को माध्यक वर्ग के ठीक पहले, तो माध्यक वर्ग हमारा है 144 से 153, संचयी बारंबारता इसकी 29 है, इसके पहले की बारंबारता हो जाएगी 17। तो ये हो जाएगा CF का मान हो जाएगा 17। फिर क्या हो जाएगा F तो माध्यक वर्ग की बारंबारता होगी, तो ये बारंबारता हो जाएगी 12 है। हम एक बार फिर से बोलेंगे, अभी लिख रहे हैं फिर से बोल देंगे। और फिर क्या चाहिए हमें, H चाहिए हमारा क्या, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है, 153.5 हो जाएगा माइनस 144.5 यहाँ हो जाएगा, तो 5 से 5 घट गया, 44, 10 54 होता है, तो 44 से 9 53 होगा, तो यानी हमारा H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगा। अब हम माध्यक का फार्मूला लिखेंगे। माध्यक का फार्मूला, माध्यक MD कहते हैं इसको, तो हो जाएगा L प्लस N/2 माइनस CF/F होता है और मल्टीप्लाई में H होता है। इतना हमारा फार्मूला होता है। अब आप मान एक बार देख लीजिए, एक बार हम साइड होके मान बता देते हैं। तो n/2 का मान 20 है। फिर इसके बाद हो जाएगा माध्यक वर्ग 144 से 153। फिर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी L का मान हो जाएगा 144.5। फिर वर्गमाप यानी H का मान हो जाएगा 9। माध्यक वर्ग की बारंबारता F हो जाएगी, F का मान हो जाएगा 12। फिर हो जाएगा माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता CF की वैल्यू हो जाएगी 17। इस तरह से सभी वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। चलिए इसके चेंज करके हम आगे चलते हैं। अब जितने वैल्यू हम रखेंगे, जितने मान हमें जरूरी है हमने निकाल लिया है, मान को हम रखेंगे अब और आगे चलिए। L की वैल्यू हमारे पास कितनी है, L की वैल्यू है 144.5, ये हो गया। फिर प्लस करेंगे यहाँ, अब n/2 का मान हमारे पास कितना है, 20 है, और माइनस CF का मान 17 है, और अपान F का मान कितना है, 12 है, और गुणा H चाहिए, तो H का मान कितना है, 9। इस तरह से हमारा इतना है। यदि हम 9 से काटें 12 को, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 3 चौको 3 का 4 बार करेंगे तो 3 चौको 12 हो जाएगा। अब ये 144 है, 144.5 है, 20 में 17 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और ऊपर 3 बचा हुआ है यहाँ पर, तो 3 जो बचा हुआ है इसको यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 144.5 हो जाएगा, और ये 9/4 हो जाएगा। ओ सॉरी 9/5 लिख दिया हमने, 9/4 होगा। अब ये 9/4 जो हो जाएगा, 9/4, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ये पॉइंट में हमारा आ जाएगा। तो यदि हम 9 में 4 का भाग लगाएं तो 4 दूनी 8 हो जाता है, और 4 दूनी 8, एक बच जाएगा तो 10 हो जाएगा, दशमलव कर लेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर 4 दूनी 8 होगा, फिर क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा, तो 4 पंचे 20, 2.25 हमारे पास आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 144 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 144 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 146 हो जाएगा, 146 हो जाएगा। अब ये 5 जीरो इसको लिख लें, जो
तो ये 2 0 तो ये हो जाएगा 5 और 5 2 7 5। इस तरह से इतने mm हमारा आंसर आ जाएगा। माध्यक जो mm है यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट आंसर आता है। सेशन यदि लाइक अच्छा लगा करे तो आप लाइक करके दोस्तों तक अवश्य शेयर किया करें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो बुक में दिया हुआ है तो उसको इस बार तो हमारे पास जो दिया है तो वर्गांतर सतत श्रेणी में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बनाना नहीं पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है आप देखते रहें। लिखा हुआ है कि 499 बल्बों के जीवन काल को प्रदर्शित करता है एक सारणी जो है, तो 499 लैंपों के जीवन काल को प्रदर्शित करता है। तो लैंप का माध्यक जीवन काल ज्ञात कीजिए। तो हम सारणी बनाएंगे जीवन काल घंटों में। जीवन काल हो गया इसमें घंटों में, यह जीवन काल हो गया। फिर लैंपों की संख्या, लैंपों की संख्या इसी को कहेंगे बारंबारता f। तो हम क्या कर लें, यही हमारा हो जाएगा बारंबारता f और आगे निकालते हैं संचयी बारंबारता। आगे संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है और संचयी बारंबारता को कहते हैं CF और CF को कहते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे और बेहतर ढंग से करते चलेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे देख लेते हैं, पहले वर्गांतराल लिख लेंगे और वर्गांतराल के बाद हम सामान्य तौर से सॉल्व करेंगे। तो पहला वर्गांतराल है 1500 से 2000 तक है, 2000 से 2500 है, 2000 से 2500 है, 2500 से 3000 है, 3000 से 3500 है, 3500 से 4000 होगा, 3500 से 4000 होगा, 4000 से 4500 है, 4500 से 5000 तक ये है, 4500 से 5000 तक। ये हमारा हो गया वर्गांतराल। वर्गांतराल के बाद जो लैंपों की संख्या इसे बारंबारता f कहते हैं। ये हो जाएगा 14, 56, 60, 86, 74, 62, 48। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। अब हम निकालेंगे क्या, संचयी बारंबारता निकालेंगे, संचयी बारंबारता f। तो आप बेहतर ढंग से देखते रहें, क्या करना है हमें प्लस करके आगे लिखते जाना है। तो संचयी बारंबारता पहले तो 14 हो ही जाएगी, फिर 14 में 56 जोड़ेंगे, 14 में क्या जोड़ेंगे 56 जोड़ेंगे, कितना आएगा 6 4 10 हो जाएगा, 5 1 6 1 7 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। फिर 70 में 60 जोड़ेंगे तो 70 और 60 7 6 13 होता है, यानी 130 हो जाएगा। फिर 130 में 86 जोड़ेंगे, 86 तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 216 हो जाएगा। फिर 216 में क्या जोड़ लेंगे 74 जोड़ लेंगे तो 4 6 10 हो जाएगा, 7 1 8 1 9 हो जाएगा और 290 हो जाएगा। और 290 में जोड़ लेंगे कितना 62 जोड़ लेंगे, 62 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 6 9 15 हो जाएगा, 2 1 3 352 हो जाएगा। 352 में 48 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा लगभग। हाँ, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि 499 लैंप यानी बारंबारता का जोड़ दिया है।
अब हमको क्या करना है, अब हमें क्या निकालना है, n तो हमारा आ गया कितना 400, n आ गया हमारा 400। तो n का मान जब हमारे पास 400 मिल गया है तो हमको चाहिए n/2। तो हमें क्या निकालना है, n/2 जैसे निकालेंगे, n/2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 400/2 हो जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा 200। तो हमको 200 तो चाहिए ही, 200 से ज्यादा चलेगा तो मिल जाएगा तो चलेगा। तो 200 से ज्यादा हमारा 216 है, यानी क्या हो जाएगा माध्यक वर्ग हो जाएगा हमारा क्या 3000 से 3500। तो माध्यक वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग हो जाएगा 3000 से 3500 तक माध्यक वर्ग हो जाएगा। आप देख ले, समझ ले, हम जो n/2 का मान निकालते हैं तो जो n/2 है हमारा उसी से निर्धारित होता है माध्यक वर्ग। तो हमको n/2 से थोड़ी ज्यादा ही चाहिए, उतना मिल जाता तो भी सबसे बेस्ट है, यदि नहीं मिलता है तो n/2 से ज्यादा ही हमें मान चाहिए। n/2 से ज्यादा संचयी बारंबारता को हम माध्यक वर्ग मानते हैं। अब क्या हो जाएगा, अब जो मान हमें चाहिए वो लिखेंगे। तो हमको चाहिए पहला क्या L का मान है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो निम्न सीमा होती है कितना, लिखा हुआ है 3000 है। फिर क्या चाहिए, n/2 चाहिए। तो n/2 का मान हमारे पास है कितना है 200 है। फिर क्या चाहिए, CF चाहिए। तो CF होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग हमारा 3000 से 3500 है, इसके पहले की संचयी बारंबारता है 130। तो माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता हो गई। फिर क्या चाहिए, F चाहिए। तो F को कहते हैं माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता ये हो जाएगी कितना, ये माध्यक वर्ग है, इसकी बारंबारता 86 यानी 86। तो यहाँ पे 86 हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, H चाहिए। तो H के लिए क्या निकालेंगे, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा है हमारी कितनी 3500, निम्न सीमा है कितना 3000। तो ये हो जाएगा कितना 3500 में 3000 घट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। इस तरह से हमारा जितने मान चाहिए उतने सभी मान आ गए हैं। हम स्केच चेंज कर लेते हैं। जितने मान चाहिए उतने सभी मान आ गए हैं, हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो माध्यक क्या हो जाएगा, माध्यक MD इक्वल टू होता है L प्लस n/2 होता है माइनस CF अपान F होता है, और मल्टीप्लाई में कितना होता है H होता है। तो यही सब मान हम रख लेंगे। L की वैल्यू है हमारे पास कितना 3000 है, L की वैल्यू कितनी है 3000 है, प्लस n/2 कितना है 200 है, माइनस CF कितना है 130 है, और बटे में कितना हो जाएगा F का मान है 86, और गुणा H कितना है, H हमारे पास है 500। तो ये हमारा ये हो गया। अब आगे हम क्या करेंगे, 3000 को रहने देंगे और 280 में 130 घटा देंगे तो कितना आता है 70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। और कितना ये बटे में 86 हो जाएगा, और ये 500 हमारा हो जाएगा। अब हम क्या करें, यदि 86 को क्या करें, सीधा हम क्या कर दे 86 को काट दे इससे 2 से, तो 2 चौको 8 होता है और 2 तिहाई 6 होता है, 43 हो गया। और हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा यदि 35, 2 से 35 को काट दे तो चलिए इसको काटते नहीं, पहले हम इसको हाँ काट भी लेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है। तो 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे यानी 250 हो जाएगा, 500 को काटेंगे तो। और हम आगे क्या करेंगे, 3000 हमारा ये रहेगा, फिर क्या हो जाएगा 7 शून्य 0 हो जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 3 17 हो जाएगा, और 1 0 इसका है तो 17500। और ये हमारा प्लस 3000 जो है तो प्लस बटे 43 रहेगा, ये 43 है ये जिससे काटे हैं। अब हम इसको जब प्लस करते हैं 3000 ये हो जाएगा, भाग लगाएंगे तो 43 चौको होता है 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 17, 172 होगा।
और ये 75 है, तो 43 चौको 172 हो गया, 3 बच गया तो यहाँ 30 हो गया, भाग नहीं जा रहा तो 0 आ जाएगा, फिर 3 उतार लेंगे, 0 उतार लेंगे तो 300 हो जाएगा। अब 300 हो जाएगा तो 4 चौको 16, 4 छंग 240, यानी 43 का 6 बार यदि ले जाएं तो भाग चला जाएगा, तो 6 3 का 18 हो जाएगा। अच्छा चौको 24 25, 258 हो जाएगा। हो जाएगा यानी 6 बार। तो हम यहाँ आगे दशमलव करेंगे, फिर हम इससे आगे कर लेते हैं, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इस तरह से हमारा कुछ आ जाएगा। थोड़ा मैं रफ कर लेता हूं क्या आएगा। 9 7 8 आप देख लेंगे, और इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर रहेगा। इसको हम जोड़ देंगे 406.978 को जोड़ लेंगे, हमारा कितना आ जाएगा, हम 3000 में 3406 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 3406 दशमलव कितना 978, ये हमारा कितना आ जाएगा, इसमें लिखा हुआ है जीवन काल घंटों में, तो 3406.978 घंटा ये आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपने देख लिया है। आप यदि सेशन अच्छा लगा करें तो लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, कमेंट में बताना ना भूलें कि आपने कैसे सॉल्व किया, कितना अच्छा आप सॉल्व कर रहे हैं। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर और बेहतर ढंग से करेंगे, लेकिन इस सेशन में केवल इतना ही करेंगे, क्योंकि यह सेशन जो है, यह क्वेश्चन जो है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप बेहतर ढंग से 2-2 3-3 4-4 बार जितनी बार रिवाइज कर सकें उतनी बार रिवाइज करें। इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए ऊर्जा, नए उत्साह के साथ, नई एनर्जी के साथ, नए क्वेश्चन के साथ और नए दिन के साथ और नई शुरुआत के साथ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।